जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री चैतन्य मंगल लोचनदास ठाकुर जी द्वारा कृत वैष्णव कृपा से पूरी तरह लबालब महाप्रभु के प्रेम से पूरी तरह पूरित ये ग्रंथ है। जितना पढ़ रहे हैं उतना आनंद आ रहा है। एक आंतरिक सुख की अनुभूति है। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार विश्वरूप संन्यास ले गए हैं। माता पिता दुखी भी हैं और सुखी भी हैं। दुख इस बात का है कि बेटा गया, और सुख इस बात का है कि 1 करोड़ रिश्तेदारों को, संबंधियों को तार गया। जितना शास्त्र पर विश्वास बढ़ेगा उतनी शास्त्र दृष्टि होगी, और जितनी शास्त्र दृष्टि पैनी होगी उतने ही संसार के दुख आपको दुख लगेंगे नहीं। उतने ही ये संसारिक कष्ट, पीड़ाएं ये आपको चुभेंगी नहीं। जैसे ही कोई दुख आएगा, और दुख तो आएगा, भगवान ने इस पृथ्वी, इस लोक को क्या बोला है? दुखालयम अशाश्वतम। दुख आलय, आलय मतलब होता है घर। दुख आलय, दुखों का घर। जैसे होता है पुस्तकालय, पुस्तकों का घर। भोजनालय, भोजन का घर। ऐसे ही होता है दुखालय, दुखों का घर। तो ये तो दुखों का घर है ही। यहाँ खुशी एंटिसिपेट करना ही सबसे बड़ी भूल है। लेकिन जब शास्त्र दृष्टि आती है तो बड़े से बड़ा दुख भी व्यक्ति झेल सकता है। वो उस दुख में भी भगवान की कृपा देख सकता है। अपने कर्मों का फल देख सकता है, संतुष्ट रहता है। नहीं तो आजकल संसार में देखिए, थोड़ा सा दुख आता है तो लोग क्या क्या नहीं करते। कूद जाते हैं फ्लोर से, कर लेते हैं कुछ गड़बड़ भी, एक दूसरे को कष्ट देते हैं। क्यों? संभाल ही नहीं पाते अपने आप को। क्यों? दृष्टिकोण नहीं है शास्त्रिक। शास्त्र से की दृष्टि से देखना नहीं आता, सिखाया नहीं किसी ने। तो जब व्यक्ति शास्त्र की दृष्टि से देखना सीख जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको दुख नहीं दिखता। और दुख तो आएंगे। यहाँ कौन है यहाँ जिसके जीवन में दुख नहीं आया हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई प्रियजन छोड़ के जाता ही है। संसार त्याग होता ही। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
माता पिता बंधु बांधव एक एक करके चले जाएंगे, जाना ही है, तो दुख तो होता है, होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको दुख ना आया हो। लेकिन ये जो शास्त्र है, ये एक शस्त्र भी है, दुख भेदन शस्त्र। दुखों को भेद देते हैं। कल जगन्नाथ मिश्र सची माता के हृदय में जिसको आघात हुआ है, उसमें शास्त्र का लेप लगा रहे थे। कह रहे थे तुम घबराओ नहीं, सौभाग्य का अंत नहीं है हमारे, जिसे विश्वरूप जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। कह रहे थे तुम विपत्ति की दृष्टि से मत सोचो। ये जो सोच है तुम्हारी, जो सोच रही हो कि हाय वो हो गया, वो चला यहाँ है, ये इस दृष्टि से छोड़ दो सोचना। इस दृष्टि से सोचो कि वे अपने 1 करोड़ संबंधियों का उद्धार कर दिया उसने। तो विश्वरूप तो मानव जाति का एक रत्न है। वो एक हीरा है, और तुम शोक कर रही हो। जिसके पास हीरा हो, क्या वो शोक करता है? नहीं, वो तो रत्न है, इसलिए शोक करना बंद करो। तो सची माता का हृदय कुछ ठंडा हुआ, खुश हो गई कि मेरा पुत्र इतने लोगों का उद्धार कर दिया उसने, मैं संतुष्ट हूं अभी। तो शास्त्र कैसे मलहम लगाते हैं, दुख भेद देते हैं। यहां तक कल हमने पढ़ा था, आज हम यहीं से आगे पढ़ते हैं। विश्वंभर हेन काले बसिया मायर काले, नेहारे ये बापेर बयान। कति गेला मोरा भ्राता, शुन शुन पिता माता, आमी तोर कारिबा पालान। उस समय भगवान विश्वंभर छोटे भाई आकर अपनी माता की गोद में बैठ गए। माता शची के ने अपने प्रिय पुत्र के मुखार बिंद की ओर टकटकी लगाकर देखा। वे बोले, मेरे भाई कहाँ चले गए? सुनो हे माता पिता, सुनो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। बड़ा चला गया, कोई बात नहीं, छोटा है अभी। एहन सुनी अवाणी जगन्नाथ शची रानी, दोहे मेली पुत्र कैल कौले। देखी विश्वंभर मुख, पासरी लयत यो दुख, एक कथा लोचन दास बोले। इन शब्दों को सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र शची रानी ने अपने पुत्र का आलिंगन कर लिया। अब कोई बेटा ऐसा बोल दे कि मां मैं हूं ना, कोई बात, मैं करूंगा आपका पालन। दोनों ने अपने बेटे को गले लगा लिया। वे दोनों भगवान विश्वंभर के मुखमंडल को एकटक निहारते हुए अपने सारे दुख भूल गए। लोचनदास इस कथा का वर्णन करते हैं। तो यहां बाल्य लीला समाप्त होती है। वास्तविकता भी यही है। ये संसारी लोग जितने भी दुख दें और देंगे, अंततः तो भगवान ही साथ देंगे।
ये हमारे दिमाग में तो आ गया है, हृदय तक नहीं पहुंचा है। बस दिमाग को क्लैरिटी है, बुद्धि को क्लैरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कृष्ण ही हमारे परम मित्र हैं, परम सहायक हैं, परम, ही इज द सुप्रीम। लेकिन अभी हमारे एक्शंस ऐसे अलाइंड नहीं है, अभी केवल ज्ञान में आया है। तो ज्ञान में तो आ गया है, विज्ञान में नहीं आया है, आचरण में नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे अपने आप को भी आप प्रगतिशील पाते हो। आज जहां हो पहले वहां नहीं थे। ईश्वर की कृपा से देखिए धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो रही है, भगवान की कथा सुनने में रुचि बढ़ गई है। कई भक्त कहते हैं कि जब एक दिन भी अगर ना सुने तो ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो गया। ये बात सच है, मुझे भी ऐसा ही फील होता है। तो धीरे धीरे हम रति बढ़ रही है ना। एक दिन खाना नहीं खाओ तो अजीब लगने लगता है, नहीं? ठीक उसी प्रकार तो भगवान जा रहे हैं हृदय में, अपनी जगह बना रहे हैं। और जिस दिन उनको पोषण ना दो उस दिन थोड़ा सा अजीब भी लगता है हृदय में। तो सत्य तो यही है कि कृष्ण हमारे परम मित्र, वो हमारे सब कुछ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको अपने जीवन के व्यवहार में डालना, यानी कि अगर आपकी दिनचर्या पूछी जाए, अगर आपके एक्शंस को जरा नोट किया जाए, तो कोई तीसरा व्यक्ति भी इन एक्शंस को देखे, पढ़े, सुने तो वो बता सके कि ये तो भगवान का पक्का भक्त है भाई। इसको भ्रमित नहीं किया जा सकता, इसको घुमाया नहीं, इसको मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जितना मर्जी अट्रैक्शन दे दो, ये भागता नहीं। ये अगर भागता हुआ दिखाई भी दे तो उसे उठा के फिर वहीं ले आता है भक्ति में। तो मां परेशान थी, पिता भी थोड़े परेशान थे, ऐसी बात नहीं है। विश्वम्बर आके बैठ के बोले मैं हूं ना। तो वास्तव में यही बात याद रखने वाली है, भगवान है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, क्योंकि 3 कलेशों से हम युक्त रहेंगे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इनसे आप बच नहीं सकते, भक्त भी नहीं बच सकते, है ना। अभी तो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं हम, इसलिए बच नहीं सकते। लेकिन जिस दिन शुद्ध भक्ति की तरफ आ गए, फिर ये तीनों कलेश आपका कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार जब एक विमान उड़ता है, तो जब वो उड़ता है तो जमीन से होकर चलता है, तो जमीन के सारे रूल उस पर तब लागू होते हैं। लेकिन जब वो आकाश में चला जाता है तो धरती के रूल उस पर लागू नहीं होते। मान लो नीचे धरती पर रेड लाइट जल रही है चौराहे की, तो क्या एरोप्लेन हवा में उड़ता है, रुक जाता है कि नहीं? और देखो नीचे रेड लाइट है तो मुझे रुकना चाहिए, नहीं। जमीन के रूल अब उस पे लागू नहीं होते। अब वो ऊपर चला गया है और ऊपर जा रहा होता है, तो नीचे भले ही भयंकर बारिश हो, तूफान आ रहा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, जो धरती में जो ये जो एयर है ना, एटमॉस्फेयर की कई लेयर हैं, तो उसमें
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, है ना, बहुत सारी लेयर्स। तो एरोप्लेन उड़ता है उस लेयर में विच इज फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिना। उसमें बादल वादल नहीं होते, बादलों को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है। जब वो ऊपर निकल गया, बारिश नीचे हो रही है, तूफान नीचे हो रही है, प्रॉब्लम सिर्फ लैंडिंग में आएगी, या तो टेक ऑफ में या लैंडिंग में। ऊपर ही इज एंजॉइंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो डिवोटी भी शुरुआती दिनों में उसको बारिश, ओले, प्रॉब्लम्स की झड़ी लगेगी, लेकिन जिस दिन वो उड़ गया, जिस दिन वो उठ गया, तीनों गुण उस पर प्रभावित नहीं होते। आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश नहीं लगेगा। अभी तो हम चिंतित हो जाते हैं, अभी हम परेशान भी होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया एकदम से, हम कहे यार हम इसके लिए इतना कर रहे हैं, ये ऐसा सोचता है मेरे बारे में, हमने इतना किया, देखो ये ऐसा सोचता है। दुखी हो जाते हैं और घृणा तक पहुंचते हैं कि अच्छा मेरी बारी आएगी फिर बताऊंगा इसको, आने दो जरा ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी तो आएगा। फिर हम भी, अभी तो हम ग्रस्त हो जाते हैं ऐसे। लेकिन जब शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो ये तीनों चीजें आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इसीलिए भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को भक्ति में आना चाहिए। आज की डेट में हम देख रहे हैं कितना सुसाइड रेट बढ़ गया है, आज के दिन हम देखते हैं कितने प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ गए हैं, टॉलरेंस खत्म होती जा रही है, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो रहे हैं, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, यहां तक कि विवाह की भी नहीं। दे आर लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप्स। वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बच्चों को नौकरों के साथ व्यस्त किया हुआ है, नौकर ने मोबाइल के साथ उसको व्यस्त कर दिया है। हर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है, क्यों? इंद्र तृप्ति करना चाहता है बस। ऐसे में भक्ति इंसान को मजबूत भी बनाती है और उसका भविष्य भी उज्जवल करती है। डिप्रेशन, अग्रेशन, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से ऊपर ले जाती है, क्योंकि ये सब तो जमीनी प्लेटफॉर्म पर लगते हैं। जब भक्त टेक ऑफ कर लेता है, भक्ति टेक ऑफ कर लेती है, इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी को कह दिया जाए तुम 7 दिन बाद मर जाओगे, देखो उसकी हालत क्या होगी। जरा अपने ऊपर लेके सोचो। परीक्षित महाराज बहुत मजे में, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी को और स्लो कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कई बार थोड़ा फास्ट पढ़ के बोल जाते हैं, बोल रहे फास्ट नहीं, स्लो। जबकि जिसके पास समय कम हो वो क्या कहेगा? जल्दी करो, जल्दी, मुझे पूरी खत्म करनी है, जल्दी करो, टाइम नहीं। वो कह रहे नहीं नहीं बहुत टाइम है मेरे पास, शॉर्टकट मत मारो, मेरे पास बहुत टाइम है।
ये कहाँ से आ गया उनके पास समय? 7 दिन ही तो आए, जिसमें से 3.5 दिन हो गए, 10वां स्कंद अब शुरू होगा, फिर भी बोल रहे नहीं नहीं शुरू करो करो करो, मेरे को सुनना है, अच्छे से सुनाओ, धीरे धीरे चलो। इतना सतोगुण कैसे आया? समझने की बात है, सोचने की बात है। भक्ति आपको इतना स्थिर कर देती है। 7 दिन बचे हो तो भी भागदौड़ नहीं होगी। नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, नो नेगेटिव टेंडेंसीज, नो एंगर। ऐसा नहीं है नेचुरल, उनको नेचुरली बूढ़े हो गए हैं, मरने का समय आ गया है, ऐसा नहीं है। एक 5 साल के बच्चे ने क्या श्राप दे दिया है कि तुम 7 दिन में मर जाओगे। अब 5 साल का बच्चा आपको गाली भी दे देना तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। 5 साल का बच्चा, आप उसकी मम्मी ढूंढते हो कि इसको क्या कौन, जरा इसकी मम्मी को बुलाओ, जरा उसको बताती हूँ कैसा बच्चा, क्या परवरिश कर रही हो। फिर आप पूरी झड़ी लगाओगे उसकी कि अपने बच्चे को कुछ सिखाती नहीं हो क्या, क्या बच्चा है, गाली देता है, देखना इतनी सी उम्र में गाली देने लगा है, और कैसी गाली दे रहा, मर जाओ। तो आप अगर विचार करो, शुकदेव गोस्वामी के पास, परीक्षित महाराज के पास तो बहुत तरीके थे, क्रोध नहीं आया उनको। उस बच्चे पे भी क्रोध नहीं आया जो श्राप दे रहा है। नहीं तो आदमी बुला के पूछता, बेटा इधर आ, तुझे पता है मैं कौन हूं? एक बालक है यार ये, राजा परीक्षित, अर्जुन का होता, वो कह रहे 5 साल का बच्चा है, लेकिन वो धन्यवाद दे रहे हैं उसको। उनके मन में इतना भी नहीं आया। आज की डेट में तो हम देखते हैं कोई आपका थोड़ा सा चीज ले ले, 5,000 रुपये चुरा ले या कोई कर ले, तुम्हारी तो आग लग जाती है। 5,000 के 2 रुपये ले ले, तुम्हारी नजर वहीं पड़ी है, वहीं अटकी हुई है। परीक्षित महाराज से तो वो जान ही चुरा के ले गया। परीक्षित महाराज फिर भी खुश हैं। भक्तों का कैरेक्टर देखो आप, भक्ति कितनी डीप है। ही इज सो काम, ही इज हैप्पी। सो वास्तविकता में अगर आपको एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रॉडनेस, जितनी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, इससे बचना है तो एकमात्र सॉल्यूशन भक्ति है। एकमात्र सॉल्यूशन गौरांग महाप्रभु की तरफ जाना है, जो अभी माँ और पिता कर रहे थे। एंजाइटी थी, लेकिन महाप्रभु के मुखमंडल को एक टकाटक निहारते हुए सारे दुख भूल गए। ऐसे ही भूल सकते हो आप, और कोई तरीका नहीं है। बिना भगवान के पास जुड़े मुड़े, बिना उनको सही से समझे। अब समझेंगे कैसे? वैष्णव जनों से, नहीं तो समझ ही नहीं आएगी। मुड़े तो पहले भी थे हम, है ना। बाल्यकाल से भारत में तो जन्म लिया है, वो कहता ही है मैं भक्त हूं। मुझे याद है जब भक्ति में नहीं आए थे तो कभी कोई, पहली बार जब मेरे को किसी ने गीता दी, हम गाड़ी में जा रहे थे, नोएडा की बात है, तो एक ब्रह्मचारी ने हमें रास्ते पे रोका, तो मैं रुक गया। पहली बार मैंने ब्रह्मचारी देखा था, तो मैंने कहा हे इतना सुंदर व्यक्ति है, एकदम टकाटक, क्या हेयर कट है।
नो हेयर, तिलक सुशोभित। तो मुझे रोक के बोलते हैं कि गीता लोगे, मैराथन चल रहा होगा जरूर। तो मैं तो उसे देखता रहा, मैंने कहा ये बालक है, यंग बच्चा है, गीता। मैंने कहा अरे हमारे पास है। अब थी थू है नहीं, पर ऐसे बोल दिया हमारे पास है, ताकि उसको टरकाया जाए भाई कि भाई हमारे पास है, जाओ। मुझे क्या पता था एक दिन मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँगा। तो बोले नहीं ले लीजिए, भगवत गीता बहुत अच्छी है। तो दिमाग में आया कि अच्छा खुद तो क्या ही पढ़ेंगे, मम्मी के लिए ले लेते हैं। ये थोड़े बुढ़े लोगों के लिए सही है। तो मैंने उनसे वो गीता ले ली। अब ले तो ली, और अंदर थोड़ी संतुष्टि भी थी कि चलो माता पिता को लगेगा बच्चा बहुत बढ़िया आदमी है हमारा। अब माँ तो धार्मिक है ही, तो उनके लिए लेके गया। मुझे क्या पता था मुझे ही पढ़नी पड़ेगी। तो एक बार गीता घर में आती है तो क्या होता है आप देख लीजिए। तो हम तो उसके जीते जागते उदाहरण हैं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं इनमें भी कई ऐसे ही हैं। प्रभुपाद जी की गीता से कैसे धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ गए। तो अल्टीमेटली जब तक, और जीवन में बहुत एंजाइटी थी तब, ऐसा नहीं है कि, मुझे विश्वास है आप सबके जीवन में भी रही होगी। और एक्चुअली किसी छोटी चीज को भी एंजाइटी बना लेना आदत थी। हर छोटी छोटी चीज को, उसने मेरी सुनी नहीं तो एंजाइटी हो गई, उसने मेरी मानी नहीं तो एंजाइटी हो गई, ये ऐसा क्यों नहीं करते, इसी को सोच सोच के पागल होते रहते थे। इनको ऐसा करना चाहिए, धन ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा, जो कम क्यों हो जाए, अगर हो गया तो ऐसा हो गया, तो यही सोचते रहते थे, और तो कुछ चलता ही नहीं था दिमाग में। धीरे धीरे रूपांतरित हो गए, वो एंजाइटी लेने की आदत चली गई। अब एंजाइटी लेते हैं, चतुर्मास आ गया, 19 किताबों का चैलेंज आ गया है। एंजाइटी तो यहाँ भी है, यहाँ पर पॉजिटिव एंजाइटी है। अरे 19 नहीं पढ़ेंगे पर रोज 4 पेज तो पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की किताब। और एंड में मानो किसी ने पढ़ ली तो कितना उसको हृदय को संतुष्टि होगी कि मैंने चतुर्मास में प्रभुपाद जी की छोटी छोटी सारे ग्रंथ खत्म कर लिए। We need that impetus, we need that stimulus, we need that push, we need that environment. And yes, there is competition, but it is a healthy competition. ऐसे नहीं कि कोई किसी के घर जाके उसकी किताबें चुरा लाएगा, ना रहेगी किताब ना पढ़ेगा, ऐसा नहीं। अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। सो धीरे 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 धीरे, और ऐसा नहीं सिर्फ पढ़नी है, उसके बारे में लिखना भी है। जितना इसको, अब व्हाट इज दिस? दिस इज अ योजना, सो दैट वी गेट एब्जॉर्ब्ड। तो भक्ति में आके एंजाइटीज चेंज होती हैं, लेकिन पॉजिटिव एंजाइटीज होती हैं। ईर्ष्या नहीं होती कोई दूसरा जीत जाए तो, अपने पे काम होता है। नहीं तो मटेरियल वर्ल्ड में कोई दूसरा जीतता तो दुख लगता था। तो एकमात्र कृष्ण की ओर मुड़ना ही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जितना मर्जी
इस संसार में खुश रहने का प्रयास करो। 5, 6, 7 करोड़ रुपया भी आपके बैंक में होगा, कुछ नहीं बचा सकता आपको। हृदय में फिर वही वॉइड होगा। तो कई भक्त तो कहते हैं प्रभु जी इनको मैनेज करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता। कोई नहीं, कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस, डोंट वरी, बट इंश्योर दैट योर कैरेक्टर इज इंटैक्ट। इंश्योर कि आपका चरित्र भक्ति से ओतप्रोत है, आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। भगवान चैलेंजेस देंगे, ऐसा नहीं भगवान चैलेंज नहीं देंगे, खूब चैलेंजेस देंगे। भक्तों के बीच में ही खूब चैलेंज आएंगे। तो हमने भक्ति में आने से पहले क्या ये कसम खाई थी या भगवान ने वादा किया था कि तेरे जीवन में चैलेंज नहीं आएंगे? नहीं, भगवान चैलेंज देते हैं अपने भक्तों को। क्यों? ताकि वो संसार को बता सके देखो मेरे भक्त कैसे होते हैं। चीनी को हर बार चैलेंज है कि वो मिठाई रहे। चीनी मीठी रहेगी, उसको पानी में डाल दो, उसको ऐसे खा लो, गुलाब जामुन में डाल दो, कहीं भी वो मीठी रहेगी। ऐसे डिवोटी, उसको कहीं भी डाल दो वो डिवोटी रहेगा 100%। खूब चैलेंजेस आएंगे, पर भगवान क्या करेंगे? When Krishna tests a neophyte, it is for his purification. And when Krishna tests his pure devotee, it is for his glorification. सत्य तो यही है। नए भक्त को जब भगवान टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो पवित्र हो रहा होता है, और जब किसी गंभीर भक्त की परीक्षा ले रहे होते हैं तो उसका गुणगान कराना होता है भगवान को संसार में, उसलिए लेते हैं। अमरीश महाराज का गुणगान भगवान ने कैसे कराया बताओ? वो बेचारे तो कहीं नहीं गए फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि देखो आई एम सो ग्रेट डिवोटी। कृष्णा हैड टू prove that he is the greatest of all. So दुर्वासा मुनि के साथ उनका थोड़ा सा पंगा करा दिया। बाद में भागवतम में आया है और इतना फेमस कर दिया कि हजारों साल पुराना पास टाइम है, आज भी पढ़ रहे हैं। इनसे फेमस कौन होगा? ये संसार की फेमस पर्सनैलिटीज कितने साल फेमस रहती हैं बताओ? मिस वर्ल्ड भी बन जाते हो तो 1, 2, 4 साल, 5 साल बस, उससे ज्यादा क्या। जो तुम्हारे जमाने के हीरो है ना, वो तुम्हारे जमाने में ही खत्म हो गए, और आगे 40, 50, 60, 100 साल में उनको कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन एक जमाने में वो हीरो थे। पर हमारे अमरीश महाराज को देखो, आज भी हीरो हैं। प्रहलाद महाराज को देखो, आज भी हीरो हैं। ध्रुव महाराज को देखो, आज भी हीरो हैं। नारद जी को देखो, आज भी हीरो हैं, और आगे आने वाले हजारों साल तक हीरो रहेंगे। तो यशस्वी, जब बोले यशस्वी भव, तो वास्तव में भक्त ही यशस्वी है, बाकी सब तो जुगनू हैं, जुगनू। थोड़ी देर के लिए जलेंगे और बुझ जाएंगे, कोई बिसात नहीं। भक्त तो सूर्य हैं, थोड़ी देर के लिए छुपेंगे भी तो फिर प्रकट हो जाएंगे। सो यहां सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने बहुत सुंदर सुझाव दे दिया। भगवान ने कहा मैं हूं ना, ये भगवान हम सबको कह रहे हैं। हमें क्या करना है? उन्हें देखना है, बस उनकी तरफ जाना है।
उन पे विश्वास रखना है। और अगर आपने ऐसा किया तो आपके सारे दुख गायब। तत्ते नुकंपा सुसुमेक्षमानो भूजानिवात्मा हृदवीपकाम हृदवाग्वपिर्भूर्विददा नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। श्रीमद् भागवतम में भगवान की स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं ये बात, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की ओर टिकटिकी लगा के देखता है और सोचता है एक दिन मेरे पे कृपा जरूर होगी, विचलित नहीं होता, अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ता, विचलित नहीं होता, लगा रहता है सही कॉन्शियसनेस में, भगवान के ऊपर उसका अधिकार है, यानी कृष्ण उसके कंट्रोल में है। सोचो, लेकिन अगर कोई परिस्थिति आने पर टूट जाता है, बोलता परिस्थिति ऐसी थी प्रभु जी, फिर कोई कंट्रोल नहीं है, then he can never be what to say Krishna in control, he is in full control of Maya, but he think he is Krishna conscious. प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे थे, I was listening day before yesterday, प्रभुपाद कह रहे थे, if you are chanting, if you are doing everything, but you are thinking about sense gratification, you are a rascal, you are a nonsense। हाँ ऐसे बोल रहे थे, you are a nonsense। आपको चैंटिंग कर रहा है, आप उसे कह सकते हो he is a nonsense। Prabhupada ji was saying he is chanting, he is doing deity worship, he is doing everything, but inside his heart he is only desiring sense gratification, he is a nonsense। Prabhupada used to come very hard। Time to introspect। So Krishna is our ultimate savior। ये बात हमें पता होनी चाहिए एकदम। पर ये बात सुनोगे किससे? लोचन दास कह रहे हैं मैं इस कथा का विनम्रता से वर्णन कर रहा हूं। So through the mouth of devotees we get nourishment, knowledge, power, हमें उत्साह मिलता है भक्ति में। तो प्रभुपाद जी की असीमित कृपा है, लोचन दास ठाकुर की असीमित कृपा है कि हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, ना केवल पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा गहराई में जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये ग्रंथ मेरे लिए है, आपको सोचना है ना, मेरे लिए है। पढ़ने के बाद आज हमारे अंदर क्या बदलाव आएगा, ये हमें सोचना है। सिंसियर डिवोटी बनना है, सिंसियर। समथिंग इन यू शुड चेंज टुडे। 1%, 0.1%। So we are very grateful to लोचन दास ठाकुर एंड श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम ग्रंथों से पिट सकें। ये ग्रंथ हमें धो देंगे, सच्ची बता रहा हूं आपको। हर वो व्यक्ति जो धुलने के लिए रेडी है, अब तो प्रभुपाद जी के शावर के नीचे आ गए हैं, जितनी गंदगी लगी है मिट जाएगी। पर सिंसियरली, सीरियसली अंडरस्टैंड। जब आपातकालीन परिस्थिति हो, मन घबराए, मन परेशान हो, विचलित हो, डाउट में हो, टेंशन में हो, ओनली कृष्णा कैन हेल्प। ओनली अ स्माइलिंग कृष्णा कैन हेल्प क्राइंग अर्जुना।
इस संसार में लोग जाते हैं, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्र जाते हैं कि नहीं? इवन ही इज डिप्रेस्ड। वो बेचारा खुद मायूस है, दूसरे को दवाई ले लो, अंदर सोच रहा है आज बीवी ने कुछ मारा है, पीटा है, आज निकाला है, आज किया। परिस्थितियों से वो भी परेशान होगा। ओनली स्माइलिंग कृष्णा कैन हेल्प। तो अपने विचारों में है ना बदलाव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। कृष्णा इज आवर अल्टीमेट सेवियर। हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न है? हिमांगिनी माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, एक कनेक्टिविटी सी फील हुई लास्ट लाइन में व्हेन यू सेड दैट लॉर्ड कृष्णा इज आवर सेवियर। आपने बिल्कुल सही बोला प्रभु जी। मैंने पिछले 1.5 महीने का जो फेज झेला, अगर मैंने रेगुलर लेक्चर्स के थ्रू पिटाई नहीं ली होती और अमृत प्रभु, अदिति माता जी, मैया जैसा संग मुझे मिला नहीं होता, तो प्रभु जी शायद जो मेरी केस की हेयरिंग के बाद मेरी जो स्थिति, मानसिक स्थिति हो गई थी और मुझे लग रहा था वो इतने गंदे सीवियर पैनिक अटैक्स आ रहे थे, मैं उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाती प्रभु जी। एंड येस, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स फ्रॉम येस्टरडे नाइट ऑनवर्ड्स। आई ट्राई टू कंप्लीट चतुर्मास के अंदर जितनी पॉसिबल हो सके बुक्स। जस्ट ब्लेस मी प्रभु जी। थैंक यू। शाबाश, वेरी नाइस। श्रील प्रभुपाद विल हेल्प यू। मामोनी माता जी, यस, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूँ जो मैं कंट्रोल? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न सुनकर बहुत लोग खुश हो गए। यहाँ तो उनका चला गया या उनको अपनी याद आ गई। तो गुस्सा तो माता जी सबको आता है। एवरीबडी हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। हर एक का उबलने का पॉइंट अलग अलग है। कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा, उनको बोलो भी नहीं, आंखों से ऐसे कह दो तो उनको गुस्सा आ जाता है। क्या देख रहा है? अभी तो कुछ करा नहीं भाई। कुछ लोगों को गुस्सा एकदम, मतलब कुछ बिना कहे गुस्सा आता है। कईयों को थोड़ा कहने पे आता है, कईयों को और कहने पे आता है, कईयों को और कहने पे आता है, कईयों को झंझोड़ने पे आता है, और कईयों को बिल्कुल इतनों के बाद भी नहीं आता। पर व्यक्ति को अलग अलग लेवल हैं गुस्से के, अलग अलग लेवल हैं। पहले ये पहचानना कि हाँ मुझे गुस्सा आता है। भगवान गीता में बोलते हैं गुस्सा क्यों आता है। दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसान संगसते उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध विजायते। बहुत से लोगों ने ये श्लोक याद किया हुआ है, फिर भी गुस्सा करते हैं। श्लोक याद है और गुस्सा कम नहीं हुआ उनका। बड़ी विडंबना है ये। एक्चुअली दिमाग से दिल तक का रास्ता जो 14 इंची का है, पर 14 जन्म भी लग जाते हैं तो भी हमने नहीं देखा। बहुत कम लोग बदलते हैं। जो सिंसियर है वो बदलता है। दिमाग में आ गया है, लेकिन दिमाग में आ गया तो पालन क्यों नहीं करते भाई? वाई यू डोंट एक्ट? हमें इस बात पे गुस्सा क्यों नहीं आता कि हमें गुस्सा आता है? इस बात पे तो कभी गुस्सा नहीं आता कि हमें गुस्सा आता है। देखो, गुस्सा भगवान ने बोला 3 नरक के द्वार है, उनमें से एक गुस्सा है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभा।
तो गुस्सा जो है वो नरक का द्वार है। अब आप माला लेके नरक जाओगे, बताओ? सोचो तो जरा। क्रोध करते हो तो नरक जाओगे। क्रोध इंसान के विवेक को खत्म कर देता है। मैंने देखा है क्रोध कैसे घृणा में बदलती है, कैसे वैष्णव अपराधों में बदलती है, कैसे चीजें बिगड़ जाती। क्रोध से शुरू हुआ, और उससे भी पहले कहाँ शुरू हुआ? ध्याय तो विषयांतम। जब आपके मन की नहीं होती आपको गुस्सा आता है। जब आपके मन की नहीं होगी आपको गुस्सा आएगा। प्रभु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसी पे गुस्सा आने लगेगा आपको प्रभु जी पे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम ही हो ना गीता के रचयिता, तुम्ही से पूछ के करना चाहिए था सबको। माता जी, गुस्सा तब आता है जब व्यक्ति के मन की नहीं होती। भक्त को अच्छा लगता है जब उसके मन की नहीं होती, क्योंकि उसको पता है अब कृष्ण के मन की हो रही है। मेरा मन क्या मायने रखता है? कृष्ण का मन मायने रखता है। मेरे गुरु के मन की हो रही है। तत्वदर्शिना, तत्व से देखना आना चाहिए। तो क्रोध आता तब है जब व्यक्ति के मन की ना हो रही हो, पर जब उसकी कॉन्शियसनेस इतनी डीप होती है कि वो तो अपने मन को काटने के लिए काम कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? उस चीज को ही हटाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक सिंपल। एक भक्त हैं, उनको घर में जितने झगड़े हुए वो केवल खाने को लेके हुए। टाइम पे खाना नहीं मिलता, प्रसाद नहीं होता, बीवी मस्त रहती है, किसी भी कारण से उसको खाना ही नहीं मिलता। वो आके बैठ जाता था, देख के घंटा आधा घंटा, वो अभी बना रही हूँ, अभी मिल जाएगा, अभी भोग नहीं लगा, अभी ये नहीं हुआ। जब जब झगड़े हुए प्रसाद पे हुए, तो उसने सोचा ये मेरे झगड़ा तो ये कलेश ही बढ़ा रहा है घर में, प्लस मेरी वाइफ के प्रति जो मेरा प्रेम है और जो वैष्णव संबंध होना चाहिए बिगड़ रहा है, क्या करे? तो उसने वो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। बोले घर के खाने का जिम्मेदार मैं ही हूं, मैं ही लूंगा, मैं ही बनाऊंगा, मैं कर लूंगा, जो होगा भगवान की जैसी इच्छा होगी मैं वैसे रह लूंगा। क्यों? वो मुद्दा जिस पे लड़ाई होती थी वो मुद्दा ही हट गया। तो अभी ही डज इट ऑन हिज ओन। गरम करना है, नहीं है तो बना लेना है, जो भी है वो अपने आप मैनेज कर लेता है। अब उससे पूछा कि वो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों? मुद्दा ही हट गया। और जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेता है ना, तो ज्यादा नमक वाली चीज भी उसे अच्छी लगती है। बिना नमक वाली भी अच्छी लगे। मैंने बनाया है, मुझे अच्छा ही है, बहुत बढ़िया, मिल गया, भगवान ठाकुर जी की कृपा है। मैं आप सबको ये प्रेरणा नहीं दे रहा कि आज से अपने पतियों को यही बोलना शुरू कर दो। अपने हस्बैंड का केयर करना ये वाइफ की प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रथम। और अगर पति वैष्णव है तो जब से भी पहले उसकी जिम्मेदारी है आपकी। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अपने जप, मेरी रीडिंग बची है, मेरे जप बचा है, तुम खुद ही बना लो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनीवेज, तो गुस्सा माता जी तब आता है जब व्यक्ति किसी
जो उसके मन की ना हो। तो आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपके मन की ना हो, और मैं अपने को चेक कर सकूं उस वक्त कि मुझे गुस्सा आया कि नहीं आया। अब जब आप इस मिशन से आज जियोगे, आज मान लो आज पूरा दिन ट्राई करो कि जो आपने सोचा वो ना हो, पर आप गुस्सा नहीं करो, आप कहोगे थैंक यू कृष्णा। आप अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़े दिनों में गुस्सा चला जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा आपको। क्यों? यू आर सरेंडरिंग टू द विल ऑफ कृष्णा। हाँ, बातचीत करनी जरूरी है, बातचीत करनी जरूरी है। कभी कभी माता पिता बच्चों पर गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा वो करते नहीं है, गुस्सा दिखाते हैं। इन दोनों में भी बहुत अंतर है। हमें गुस्सा करना नहीं है, गुस्सा दिखाना है। तो कभी कभी गुस्सा ठीक भी है। क्रोध भक्त द्वेषी जने, शास्त्र कहते हैं जो भक्तों से ईर्ष्या करता है उस पर पूरा क्रोध दिखाओ, लेकिन क्रोध वैष्णवों पर और बाकी जीव पर नहीं होना चाहिए। कैसे जाएगा? जैसे जैसे शास्त्र पढ़ोगे और अपने ऊपर प्रैक्टिस करोगे, आप भगवान की इच्छा को स्वीकार करना शुरू करोगे, आपको ज़्यादा क्रोध नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि परेशानियां खरीदो, कि जो भी कोई कुछ करता रहे आप बोलो हाँ ये भगवान की इच्छा है, कर लो भगवान। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। पहला उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए, डिस्कशन करने चाहिए, सारे प्रयास करने चाहिए कि वो परिस्थिति खत्म हो, हटे। लेकिन अगर फिर सारे प्रयासों के बाद भी नहीं ठीक हो रही, फिर आपको कृष्ण की इच्छा समझ लेनी चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। सरेंडर टू द विल ऑफ कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जितना हमारा शास्त्र पर विश्वास होगा तो हमारी शास्त्र दृष्टि बढ़ेगा, शास्त्र दृष्टि बढ़ेगा तो जो दुख है हमें दुख नहीं लगेगा, क्योंकि ये संसार तो दुखालय ही है, यहाँ तो दुख ही दुख है। जितना शास्त्र दृष्टि होगा, जिसका भी शास्त्र दृष्टि होगा वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। और ये जो शास्त्र है यही दुख भेदक शस्त्र भी है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा दुखी भी हैं कि उनकी बेटा चला गया, उसके बाद सुख भी है उनको, क्योंकि उनको पता है ये बेटा ही इनका उद्धार करेगा, उनका शास्त्र दृष्टि है। और आपने बताया कि ये जो संसार में जितना भी दुख है अंत में हमें कृष्ण ही हमारे साथ है, जैसे निमाई आके पहुंच गए यहाँ पे। तो यही सच है, हमारा इस पर पूरा विश्वास भी होना चाहिए, इसको हमारी दिनचर्या पे भी हमें ढालना चाहिए, अक्षर में और आचरण में भी हमारा दिखना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि संसार में जो कलेश होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तो हमें सताएंगे ही सताएंगे, और हमें इससे ऊपर उठना है। जैसे आपने बताया कि जैसे एरोप्लेन नीचे रहता है, जब नीचे रहता है उसमें जमीन का जो रूल लागू होता है, जैसे वो ऊपर उठ जाता है उसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। तो हमें ऐसे ही ऊपर उठना है। तो भक्ति करेंगे, ऐसे शास्त्र दृष्टि लाएंगे तो इन कलेशों से हम ऊपर उठ सकते हैं। अब जो भक्ति करते हैं, अब भक्ति हमें स्थिर बना देता है, उसमें कोई हमें एंजाइटी नहीं होता है, कोई हैंडरिंग नहीं होता है, कोई डिप्रेशन नहीं होता है। यानी भक्ति हम तो सारे टेंशन का, तो सारे प्रॉब्लम की एकमात्र सलूशन आपने बताया कि कृष्ण की तरफ हमें मुड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, अब डेली हमें ऐसे शास्त्र दृष्टि देने के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच।